आज हम देखते हैं अपनी एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 11th सेट्स एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। पहला, वेन डायग्राम। तो सेट्स में जो हम डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करेंगे रिलेशनशिप का बिटवीन सेट्स, उनको हम कहेंगे वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम नाम दिया गया है ये जॉन वेन के नाम पर। वेन डायग्राम्स हम बोलते हैं। डायग्राम से किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसको आप रेक्टेंगल से बनाएंगे और उसके अंदर आप इनक्लोज करेंगे सर्कल्स, 2, 3, 4 जितने भी आप सेट होंगे। एक सेट एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा और सेट के अंदर आप एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा वेन डायग्राम्स का। आपको सबसेट बनाने हैं सेट के भी, तो आप सर्कल के अंदर सर्कल बना देंगे और डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप इसी तरीके से हम बनाएंगे। वो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं नंबर्स के ऊपर, इसी तरीके से सेट पर भी ऑपरेशन करते हैं वहां पर भी। तो उनमें उनके कुछ अलग नाम दिए हुए हैं सेट के लिए। तो पहला ऑपरेशन है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट में क्या है? दो सेट हैं, लेट ए एंड बी विद एनी टू सेट। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। तो ए और बी दो सेट हैं, उनका यूनियन जो सेट होगा उसमें ए के सभी एलिमेंट को लिया जाएगा और बी के भी सभी एलिमेंट को लिया जाएगा। बस एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। यूनियन का रिप्रेजेंटेशन जो सिंबल है वो यू की फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ है। ये सिंबल रहेगा यूनियन के लिए और लिखा जाएगा ए यूनियन बी इस तरीके से, और इसी तरीके से पढ़ेंगे इसको ए यूनियन बी। तो यूनियन करने पर भी हमें क्या मिलेगा? एक सेट ही मिलेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी जो सेट है वो किस तरीके का होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन का मतलब ये है, एक्स मतलब ए यूनियन बी सेट का एलिमेंट, और वो कैसा होगा? या तो वो ए में होगा या बी में होगा, दोनों में भी हो सकता है। तो और आएगा यहाँ पर, यानी दोनों में से एक में भी है तो वो यूनियन में जरूर आएगा वो एलिमेंट, ठीक है। यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेन डायग्राम की फॉर्म में? तो दो सेट हैं ए और बी, और यूनियन का मतलब है ए और बी का ये शेडेड पोर्शन जो है, ए और बी पूरे तरीके से, यानी कि सभी एलिमेंट ए के और सभी एलिमेंट बी के अगर हम ले लेंगे तो ये जो शेडेड पार्ट बनेगा ये कहलाएगा ए यूनियन बी। तो अब आप इसको प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम इसकी यूनियन की। तो अगर हम ए यूनियन बी करें, यानी ए को बी के साथ यूनियन करें या बी को ए के साथ, तो क्या फर्क पड़ेगा? शेडेड पार्ट तो सेम ही आएगा। इट मींस ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पहले ए यूनियन बी करें और उसके बाद सी के साथ यूनियन करें, या बी यूनियन सी करें और उसके बाद ए के साथ यूनियन करें, दोनों ही कंडीशन में आपका जो सेट आएगा वो सेम आएगा। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड प्रॉपर्टी, ए यूनियन फाई। फाई होता है नल सेट। तो अगर ए के सभी एलिमेंट लें और फाई सेट के सभी एलिमेंट लें, तो फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो एक्चुअल में किसके एलिमेंट आएंगे? सारे ए के एलिमेंट आएंगे। इसीलिए ए और यूनियन फाई करने पर हमें सेट ए ही मिलेगा। इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और ये हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है? फाई एलिमेंट यहाँ पर रहेगा। जैसे एडिशन करते थे नंबर्स में, तो नंबर्स में क्या ऐड करने पर वही नंबर आ जाता है? 0। 2 + 0 2 होता है। इसी तरह से सेट के लिए फाई क्या काम करेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। किसके लिए? यूनियन के लिए।
ए यूनियन कौन से सेट के साथ यूनियन करें कि वही ए ही सेट आ जाए, तो कौन सा सेट होगा, फाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए यूनियन ए, तो दोनों ही ए सेट है, ए के ही एलिमेंट लिए हैं तो ए ही मिलेगा। इसको हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। इस नाम का ये ना बाय नेम एग्जाम में आ सकता है, तो आप इस नाम को याद रखेंगे। ए यूनियन ए किसके इक्वल होगा, ए के। इसको हम बोलेंगे आइडम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल यूनियन ए। तो ए क्या है, सबसेट है किसका, यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल सेट का। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट आएंगे यूनियन में वो सारे किसके एलिमेंट होंगे, यूनिवर्सल सेट के। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनियन, इस प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये नेक्स्ट ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन में आता है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो ऐसे एलिमेंट्स लिए जाएंगे इंटरसेक्शन सेट में जो ए में, सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो, यानी दोनों में कॉमन हो, दोनों में होने चाहिए। तब हम उन एलिमेंट्स को लेके जो सेट बनाएंगे उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और इसके लिए सिंबल यूज करेंगे, ये उल्टा यू करके इसको बनाएंगे, ठीक है। और मैथमेटिकली कैसे इसको लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स ए में भी होना चाहिए और साथ ही साथ एक्स बी में भी होना चाहिए। यूनियन के लिए हमने यहाँ पर और का यूज करा था, और यहाँ पर इंटरसेक्शन के लिए हम किसका यूज करेंगे, एंड के लिए। तो ये आपके स्टेटमेंट्स में भी काम आती हैं, एंड और लॉजिक्स में भी काम आएंगे। ये बेसिक्स हैं सेट के जो आगे भी आपके यूज होते हैं। शेडेड पोर्शन में देख लेते हैं। अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब दोनों का कॉमन एरिया। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये सेट ए में भी है और ये यही सेट बी में भी है। तो ये पोर्शन, इस पोर्शन में, इस शेडेड पार्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट से मतलब है जब दो सेट्स का कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, यानी कि उनका इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो, उन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन जब फाई होगा तो डिसजॉइंट सेट बोलेंगे इसको। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लिया एक सेट है ए जिसमें 2 4 6 8 है और बी कोई सेट है जिसमें 1 3 5 7 है। तो दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है यहाँ पर, फाई। तो ये है डिसजॉइंट सेट्स। इंटरसेक्शन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। यूनियन की तरह ही कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, यानी ए को बी के साथ इंटरसेक्शन करें या बी को ए के साथ इंटरसेक्शन करें सेम सेट आएगा। एसोसिएटिव लॉ भी यहां पर होल्ड करेगा, ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद इंटरसेक्शन सी करें या बी इंटरसेक्शन सी करने के बाद ए के साथ इंटरसेक्ट करें, दोनों ही कंडीशन में सेम सेट आएगा। इसी तरीके से लॉ ऑफ फाई यहां पर, यानी कि ए सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन करे, यानी कि दोनों में कॉमन। तो फाई क्या है, नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है। तो कोई एलिमेंट को अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन कौन सा एलिमेंट आएगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, यानी कि फाई। इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट के साथ अगर सेट ए का इंटरसेक्शन करते हैं तो दोनों में ए के सभी एलिमेंट क्या है, यूनियन में भी है। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ए में आएंगे। इसीलिए यूनियन और सेट ए का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, सेट ए के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें ए इंटरसेक्शन ए, ए के भी एलिमेंट, इधर भी ए के एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, सेट ए के ही एलिमेंट होंगे। तो इसका आंसर भी सेट ए ही आएगा। ए यूनियन ए करने पर भी ए आ रहा था, ए इंटरसेक्शन ए करने पर भी ए ही आता है। इनको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी,
यानी कि बी यूनियन सी पहले करना है, उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्ट करना है। तो इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटरसेक्शन को। तो हमने क्या करा, ए इंटरसेक्शन बी करा पहले, और ए इंटरसेक्शन सी करने के बाद यूनियन करी। तो ये कहलाएगा इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। बट यूनियन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। यहां पर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी नहीं हो सकता। इसको आप वेन डायग्राम से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, the difference of set A and set B in this order is the set of element which belong to set A but not belong to B। इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट का सेट जो सेट A में हो और B में नहीं हो, उनको जो सेट बनाएंगे उसको हम बोलेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे A माइनस बी, यानी ऐसे एलिमेंट जो A में है और B में नहीं है, यानी बी में नहीं होगा और ए में होगा, तभी इस सेट के अंदर आएगा। रिप्रेजेंटेशन रहेगा ए माइनस बी, और रीड भी ऐसे ही करेंगे ए माइनस बी करके। तो सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा, ये ए माइनस बी में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में होना चाहिए सेट का एलिमेंट, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी में नहीं होना चाहिए, ए में हो बी में नहीं हो। तो ऐसा वेन डायग्राम में देख लेते हैं। तो वेन डायग्राम में कौन सा पार्ट है यहाँ पर जो ए में है और बी में नहीं है, तो ये वाला पार्ट बी में भी है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो ये हटा देंगे। तो ये जो शेडेड पोर्शन है यहाँ से, ये आपका कहलाएगा ए माइनस बी। इसी तरीके से अगर बी माइनस ए करना होगा तो ये वाला शेडेड पोर्शन कहलाएगा बी माइनस ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। सेट दिए हुए हैं यहाँ पर और उनका यूनियन करना है। यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सभी एलिमेंट्स को मिला के सेट बनाया जाता है, जितने भी सेट हमें दिए हैं। तो यहाँ पर सेट एक्स और सेट वाई दिया हुआ है। एक्स में है 1 3 5 और वाई में है 1 2 3। जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखा जाएगा। 1 कॉमन है तो 1 को एक बार लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया। तो आप चेक करोगे 1 3 5 भी आ गया है और 1 2 3 भी आ गया है। तो यहां पर ये हो गया आपके पास x यूनियन y। ठीक, सेकंड पार्ट में ए ई आई ओ यू और बी सेट दिया है ए बी सी। तो आप क्या करोगे, सभी एलिमेंट को लिख लोगे, जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक ही बार लिखना है। तो क्या बन जाएगा, ए बी सी आ गया, उसके बाद ई आई ओ यू। थर्ड पार्ट में x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 3 के मल्टीपल 3 6 9 12 रहेंगे और ये नेचुरल नंबर भी है। बी सेट में रहेगा x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 में क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। आपको यूनियन करना है, तो यूनियन करने के लिए क्या क्या होगा, सभी एलिमेंट आएंगे। तो पहले 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं, ये लिख लिया। अब इन 1 2 3 4 5 में 3 वाला एलिमेंट सेट ए में भी था तो उसको एक बार लिख लिया। उसके आगे फिर 6 9 12 एंड 15 सो ऑन, इसी तरीके से चलेगा आगे। फोर्थ पार्ट देखते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 एंड 6 इंक्लूडिंग 6। ये इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स को थोड़ा समझने के लिए एक्सरसाइज 1.3 इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और बी एक सेट दिया है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 6 एंड 10। यहां पर एक्सक्लूडेड है, ये ओपन इंटरवल्स है। ठीक है, तो 1 और 6, तो 1 यहां पर इंक्लूड नहीं हो रहा है तो 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 और 6 भी आएगा क्योंकि 6 के साथ इक्वल का साइन भी है। यहां पर 6 और 10 इंक्लूडेड नहीं है तो क्या आएंगे, 7 से लेकर 7 8 और 9। यूनियन करना है, सभी एलिमेंट्स को लिख लिया, 2 3 5 7 6 8 9। फिफ्थ पार्ट, सेट ए दिया है 1 2 3 और सेट बी दिया है 5। यूनियन करना है तो पहले सेट ए के एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 और बी के से कोई एलिमेंट नहीं आएगा
तो यही सेट रह गया। तो ए यूनियन बी करने पर क्या आ गया, यहाँ पर सेट ए ही आ रहा है। कब, जब बी 5 था, यानी कि ए यूनियन 5 कितना आ रहा है, ए ही आ रहा है। ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पर पूछा है एक सेट है ए बी सेट है जिसके 3 एलिमेंट है ए बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी। तो यहां पर देखेंगे कि ए के सभी एलिमेंट ए और बी सेट बी में भी है, इसीलिए ए क्या है, बी का सबसेट है। अब यूनियन करते हैं, यूनियन करेंगे तो ए बी सेट ए से आएंगे और सी साथ में सेट बी से आएगा। तो यहाँ पर ए बी सी कौन सा बन गया, सेट बी बन गया। तो यहां से आपको ये प्रॉपर्टी भी बन गई है आपके पास कि अगर ए सबसेट है बी का, यानी ए छोटा है सेट है किसका, बी का, तो उनका यूनियन करने पर बड़ा सेट ही आएगा। यूनियन करने पर बड़ा सेट आएगा, ये सुपर सेट। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, बी के इक्वल आ रहा है। यही क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है। पूछा है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अभी आपने चेक करा, उसी एग्जांपल को, उससे मिलते जुलते एग्जांपल को आप यहाँ कोट कर सकते हो। मान लेते हैं लेट एक एलिमेंट, एक सेट लिया हमने, उसके एलिमेंट ले लिया 1 2 और बी सेट लिया, उसमें 1 2 3 लिख लिया। तो ए यूनियन बी करने पर क्या आ गया, बी सेट ही आ गया है। तो हमारे पास यही प्रॉपर्टी बन गई है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी। बड़ा सेट आएगा यूनियन करने पर, और इंटरसेक्शन करने पर छोटा सेट आएगा। ए इंटरसेक्शन बी करने पर ए आएगा अगर ए बी का सबसेट है। वो आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर सेट दिए हुए हैं आपको ए बी सी डी, और आपको ये डिफरेंट पार्ट आपको फाइंड करने हैं, यूनियन करना है ए और बी का। तो हमने सेट लिख लिया, यहाँ पर पहले ए लिख लिया, फिर बी लिख लिया, और इनके कॉमन एलिमेंट लिख लिया 1 2 3 4, और 3 4 लिखे जा चुके, 5 6 और लिख लिए। ठीक है। सेकंड पार्ट में ए और सी का यूनियन करना है, तो सेट ए लिख लिया, सी लिख लिया। तो पहले सेट ए के एलिमेंट लिख लिया 1 2 3 4, और यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो बाकी 5 6 7 8 भी इंक्लूड कर दिए। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में बी और सी का यूनियन करना है, तो पहले सेट बी लिख लिया, फिर सेट सी लिख लिया। अब इनका यूनियन करना है, कॉमन वाल जो एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट 5 6 है, उनको एक बार लिखा, बाकी 3 4 ले लिया, फिर 5 6 और 7 8। बी और डी का यूनियन करना है, इसी तरीके से सेट बी ले लिया लिखेंगे, फिर सेट डी लिखेंगे, और इनका यूनियन आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 सेट का यूनियन करना है, तो 3 सेट का यूनियन भी आप 2 सेट की तरह ही करेंगे। आप कॉमन एलिमेंट देखेंगे, 1 लिख लेंगे, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया। अब आगे चलेंगे सेट बी की तरफ, तो 3 आप लिख चुके हैं, 4 आप लिख चुके हैं, अब कौन बचा, 5 और 6, उनको लिख लिया। अगले सेट की तरफ चलेंगे, 5 और 6 लिख चुके हैं, अब कौन बचेगा, 7 और 8, उनको भी लिख लिया। तो आपके पास बन गया सेट 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से सेम 6 पार्ट है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो यहां भी आप सभी एलिमेंट को एक एक बार लिख लेंगे। तीनों सेट में एक बार भी अगर एलिमेंट आया है तो वो यूनियन में जरूर आएगा। वहां पर और वर्ड यूज हो रहा था यूनियन की डेफिनेशन में, आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी और बिलोंग्स टू डी। सिमिलरली सेवंथ है पार्ट इसका, तो बी लिखा आपने, सेट सी लिखा, डी लिखा, और फिर सेट के एलिमेंट्स लिख लिए। पहले बी सेट के एलिमेंट लिख लिए 3 4 5 6, फिर 5 6 पहले लिखे जा चुके हैं, 7 8 लिख लिए, फिर 7 8 लिखे जा चुके हैं, 9 10 लिख लिए। ये हो गया सेवंथ पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 में जो क्वेश्चन 1 दिया है, वहां से सेट लेने हैं आपको और उन सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहला पार्ट है x इंटरसेक्शन y, वहां पर दो सेट दिए थे, x इंटरसेक्शन y आपको फाइंड करना है। तो आप यहां पर लिख लीजिए, पहले x लिख लिया, फिर y लिख लिया, अब इनका इंटरसेक्शन होता है तो जो दोनों में कॉमन पॉइंट होता है। तो यहाँ पर 1 दोनों सेट में आ रहा है, इसको लिख लेंगे। 3 देखेंगे, 3 दोनों सेट में आ रहा है x और y,
तो 3 लिख लिया। 5 x में आ रहा है, y में नहीं आ रहा है, तो 5 को नहीं लिखेंगे। तो हमारा इंटरसेक्शन कौन सा हो गया? 1,3। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए में थे ए ई आई ओ यू और बी में थे ए बी सी। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा हो गया? ए कॉमन है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों सेट में हो जो, तो ये आपका सिंगलटन सेट बन गया। ए इंटरसेक्शन बी में एक ही एलिमेंट आए। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी करना है यहाँ पर। तो सेट ए लिख लिया, बी और सेट बी लिख लिया। इसमें आप देखोगे तो सेट ए में 3 एलिमेंट दिया हुआ है और सेट बी में भी है, तो 3 लिख लिया। अब 6 सेट बी में नहीं है, 9 सेट बी में नहीं है, इसी तरह से आगे वाले मल्टीपल भी नहीं है। ना ही सेट बी से 1 सेट ए में नहीं है, 2 सेट ए में नहीं है, 4 सेट ए में नहीं है और 5 भी सेट ए में नहीं है। तो एक ही कॉमन एलिमेंट बचता है 3। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में एक ही एलिमेंट आएगा 3, सिंगलटन सेट बन जाएगा। फोर्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो इस सेट ए लिख लिया, सेट बी लिख लिया हमने जो गिवन थे, और अब देखते हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट है कोई? कोई नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे? 5, कि यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। फिफ्थ पार्ट में भी इसी तरीके से आप देखोगे 5 के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो ए इंटरसेक्शन 5, ये प्रॉपर्टी थी कि ए इंटरसेक्शन 5 ही आता है। वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पर नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो उसको हम लिखेंगे 5 से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर सेट ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डी गिवन है, 4 सेट। अब आपको ये फाइंड करना है कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो जैसे फिफ्थ में करा था इसी तरह से सिक्स्थ में करते हैं। यहाँ पर कॉमन एलिमेंट आपको देखने हैं जो सेट ए में भी हो एंड सेट बी में भी हो। तो इसकी डेफिनेशन थी एंड, यहाँ पर यूज कर रहे थे हम लोग, तो एंड वर्ड का यहाँ पर यूज है, यानी कि सेट ए में भी है एंड सेट बी में भी है। तो आप देखोगे 3 5 सेट बी में नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है। उसके बाद सेट बी का 13 सेट ए में नहीं है। तो आपके पास 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं, 7 9 एंड 11 कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट में है। सेकंड पार्ट, आपने सेट बी लिखा, सेट सी लिखा, और आप देखोगे 11 और 13 दो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। जब आपके पास 3 सेट है तो 3 सेट के लिए भी आप इसी तरीके से करोगे। यहाँ पर 3 को चेक करा, बाकी 2 सेट में नहीं है तो वो कॉमन नहीं है। 5 बाकी दोनों सेट में भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है। 11 इन दोनों सेट में है लेकिन तीसरे सेट में नहीं है। इसी तरह से 15 सी और डी में है लेकिन ए में नहीं है। तो इंटरसेक्शन होने के लिए आपको तीनों में यहाँ पर होना चाहिए था। तो क्या कौन एलिमेंट मिला? कोई भी नहीं, तो इसको हम लिखेंगे 5 से। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ए सेट लिखेंगे, फिर सी लिखा हमने और इंटरसेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर 11 एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है। तो यही हमारा आंसर होगा। बी और डी का सेट का इंटरसेक्शन देखते हैं। सेट बी लिखा और डी लिखा, इंटरसेक्शन देखोगे तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर पहले बी और सी का यूनियन करेंगे सेट का, उसके बाद ए सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहले तीनों की वैल्यूज सेट को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। अब देखते हैं बी और सी का यूनियन। तो यहाँ पर 7 9 11 13, तो 11 13 लिख चुके हैं, बचा 15। तो ये दोनों सेट बी और सी का यूनियन हो गया। अब इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तो कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो आपके पास 7 है, 9 है और 11 है, ये आपके पास इंटरसेक्शन आ गया। सेवंथ पार्ट में ए और डी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे, तो ए और डी सेट में आप देखोगे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसमें आएगा 5। नेक्स्ट एट्थ पार्ट, यहाँ पर पहले बी और डी सेट का यूनियन करेंगे, उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो हमने यहाँ पर सेट लिख लिए और अब देखते हैं बी और डी, इनका यूनियन करना है। तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स आएंगे, सेट बी के भी और सेट डी के भी। तो 7 9 11 13
और 15 और 17 ये सारे यूनियन में आ गए इधर। अब सेट ए के साथ अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में आप देखोगे कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, 7, 9 और 11। तो ये आपका आंसर आ गया। नाइन्थ पार्ट में देखते हैं। नाइन्थ पार्ट में आपके पास पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, यानी कि ए और बी सेट का इंटरसेक्शन करना है। इधर बी और सी सेट का यूनियन करना है। तो ध्यान रखना यहाँ पर यूनियन करना है और उसके बाद जो सेट आएंगे उनका इंटरसेक्शन करना होगा। तो हमने सेट सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं यहाँ पर। अब पहले स्टेप में ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं। तो ए और बी के इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट 7, 9, 11 आ रहे हैं, तो वो लिख लिया हमने। सेट बी और सी के यूनियन में देखेंगे तो 7, 9, 11, 13 11, 13 लिखे जा चुके हैं, तो 15 और बचा, उसको भी लिख लिया। तो ये हमारे पास यूनियन में आ गया। अब जो सेट बने हैं हमारे पास, इनका इंटरसेक्शन करना है। तो फिर से कॉमन एलिमेंट लिया हमने, तो 7, 9, 11 हमारे पास इसका आंसर आ गया इंटरसेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं 10th पार्ट। यहाँ पर ए और डी सेट का यूनियन करना है, फिर बी और सी सेट का यूनियन करना है, फिर उन दोनों सेट में से इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सेट में देख लेते हैं ए सेट और डी सेट का यूनियन। तो यूनियन में सभी पॉइंट्स आते हैं, तो 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे लिख लिए यहाँ पर, और 15 एंड 17 सेट डी से ले लिए। इंटरसेक्शन का सिंबल लगा दिया बीच में। अब बी और सी सेट का यूनियन देखते हैं। ये बी और ये सी सेट हो गया, इनका यूनियन देखते हैं। तो 7, 9, 11, 13 ये सारे लिख लिए। 11, 13 ले चुके हैं, और कौन बचा, 15 और लिख लिया। तो ये दोनों का यूनियन हो गया बी और सी का। अब इनमें इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है इनमें कॉमन लेना है। तो कॉमन देखेंगे तो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है और 15 भी कॉमन है। तो ये आपका आंसर आ गया है इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। b सेट है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। c सेट है ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7। d x such that x is a प्राइम नंबर। यहां पर डी सेट में प्राइम नंबर्स का सेट है, तो प्राइम नंबर का सेट होगा तो 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इस तरह के एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। अब हमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ ए और बी सेट का इंटरसेक्शन करना है। तो हमने ए और बी सेट लिख लिए। एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं अब यहाँ पर, जो इवन नेचुरल नंबर का सेट है वो सब सेट है एक्चुअल में नेचुरल नंबर का। जब ऐसा होता है तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट आ जाता है, यानी कि 2, 4, 6 दैट इज बी। तो ये एक प्रॉपर्टी की तरह काम करता है कि अगर यहाँ पर क्या था, बी सबसेट है किसका, ए का, तो इंटरसेक्शन करने पर जो सबसेट है वो आंसर में आएगा, और यूनियन करने पर जो सुपरसेट है वो आंसर में आता है। सेकंड पार्ट, नेचुरल नंबर के सेट के साथ करना है आपको। तो नेचुरल नंबर का सेट बड़ा है, ऑड नेचुरल नंबर का सेट छोटा है, यानी कि सबसेट है ऑड नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि सी सबसेट है किसका, ए का। तो आपके देखोगे यहाँ पर कॉमन करने पर क्या आ रहा है, सी ही आ रहा है। 1, 3, 5 ऑड नेचुरल नंबर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पर ए नेचुरल नंबर का सेट और डी प्राइम नंबर का सेट। तो यहाँ प्राइम नंबर का सेट जो है वो भी नेचुरल नंबर के सेट का सबसेट ही है। तो आपके पास आंसर इनका क्या आएगा, ए और डी का इंटरसेक्शन डी ही आएगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पर बी और सी सेट का इंटरसेक्शन देखना है। तो बी क्या था, इवन नेचुरल नंबर का सेट यानी कि 2, 4, 6, और सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर का सेट यानी कि 1, 3, 5। तो इनमें कॉमन क्या है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है यानी कि 5।
फिफ्थ पार्ट, बी और डी सेट का इंटरसेक्शन यानी कि इवन नेचुरल नंबर का सेक्शन, और एक सेट है आपके पास प्राइम नंबर का। तो ये 2 4 6 बी में आ गए और 2 3 5 सो ऑन ये डी में आ गए। तो कॉमन क्या आ गया इसमें, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन आया 2, दैट इज इवन एंड प्राइम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सिक्स पार्ट इसका, सी में ऑड नेचुरल नंबर है और डी में प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर जो ऑड भी हो और प्राइम भी हो, तो आपके पास ये सेट आ गया है 3 5 7 11। तो ये कैसा हो गया, ऑड प्राइम नंबर्स का सेट यहां पर आ गया है। आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट होते थे हमारे पास जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है, यानी कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा जिन सेट के बीच में। तो आपको ये चेक करना है कि कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो डिसजॉइंट नहीं है, और कॉमन नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे डिसजॉइंट है ये सेट। पहला सेट देखते हैं, यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं, दूसरे सेट को बी मान लेते हैं। तो ए सेट में 4 एलिमेंट हो गए 1 2 3 4, और बी सेट है नेचुरल नंबर का सेट, और साथ में x लाइज बिटवीन 4 एंड 6 इंक्लूडेड 4 एंड 6 है। तो 4 5 6 नेचुरल नंबर है, 4 5 एंड 6 ही आएगा। यहाँ देखोगे दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 4। तो कॉमन एलिमेंट आ रहा है, इसीलिए ए और बी क्या है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में सेट ए, इसके 5 एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, और सेट बी में है सी डी ई एफ। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन देखेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट आ रहा है ई, यानी कि ये सेट डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं, x इज एन इवन इंटीजर, और सेट बी है x इज एन ऑड इंटीजर। और इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर में कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो इवन और ऑड दोनों हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b यहां पर 5 होगा, देयरफॉर a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, यहाँ 4 सेट दिए हैं हमारे पास a b c d, फाइंड करना है हमें a माइनस बी। तो a माइनस बी सेट में कौन से एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो a में हो और b में ना हो। देख लेते हैं यहाँ पे हमने दोनों सेट्स की वैल्यू रख दी। पहले सेट में देखो एलिमेंट्स देखते हैं, और दूसरे सेट के एलिमेंट देखोगे b के। तो यहाँ पर 3 सेट a में है, b में नहीं है, तो ये a माइनस बी सेट में आएगा। इसी तरह 6 सेट ए में है, बी में नहीं है, ये भी आएगा। 9 सेट ए में है, बी में नहीं है, ये भी आएगा। 12 सेट ए में भी है और बी में भी है, तो ये एलिमेंट ए माइनस बी में नहीं आएगा। इसी तरीके से सेट ए में 15 है लेकिन सेट बी में नहीं है, तो ए माइनस बी सेट में आएगा। 18 सेट ए में है, 21 सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है, इसीलिए ए माइनस बी में आएंगे। तो हमारे पास a माइनस बी सेट में एलिमेंट्स आ गए 3 6 9 15 18 एंड 21। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स हम करेंगे। सेकंड पार्ट में सेट a वैल्यू रख दी, सेट b की वैल्यू रखी है। अब देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट a में है और b में नहीं है। तो 3 आ गया आपके पास, 9 आ गया, 15 आ गया, 18 एंड 21। 6 नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेट में है, 12 दोनों सेट में है। उसके बाद तो ये हमारा आंसर हो गया है यहाँ पर। थर्ड पार्ट में a माइनस डी करना है हमें, a माइनस डी करना है यहाँ पर। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर b नहीं d लिखा जाएगा। तो a माइनस डी करेंगे तो यहाँ पर सेट आपके पास a माइनस डी आएगा 3 6 9 15 18 एंड 21। तो ये एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट a में है और d में नहीं है। b माइनस ए करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 8 16 एंड 20
ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट बी में है और ए में नहीं है। तो कौन सा बचा? 12। ये सेट बी में भी है और ए में भी है, तो ये एलिमेंट बी माइनस ए में नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट, सी माइनस ए यहां पर देखना है। तो आपने सी सेट लिख लिया, फिर ए लिख लिया है। अब देखते हैं कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ई में है और ए में नहीं है। तो 2 है हमारे पास, 4 है, 8 है, 14 है और 16 है। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट सी में है और ए में नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट, सिक्स, डी माइनस ए करना है। तो आप देखोगे 5, 10, 20 ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट डी में है और ए में नहीं है। 15 एक ऐसा एलिमेंट था जो डी में भी था और ए में भी था, तो उसको नहीं लिया है। सेवंथ पार्ट देखते हैं, बी माइनस सी। तो यहां देखेंगे सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट आ रहा है 20 जो सेट बी में तो है और सी में नहीं है। 20 सी सेट में नहीं आ रहा है। एट्थ पार्ट देखते हैं, यहां हमें बी माइनस डी करना है। तो सेट बी में के एलिमेंट ऐसे लेने हैं जो डी में नहीं होंगे। तो 4 है, 8, 12 और 16 ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट बी में है और डी में नहीं है। तो यहाँ पर 20 ऐसा एलिमेंट था जो बी में भी था और डी में भी था, इसीलिए हमने उसको नहीं लिया है। नाइन्थ पार्ट हमारे पास है सी माइनस बी। तो यहां पर देखोगे सी के एलिमेंट जो बी में नहीं होंगे, तो कौन से आ रहे हैं? 2 आ रहा है, 4 छोड़ देंगे, 6 आ रहा है, 8 छोड़ना पड़ेगा, 10 आ रहा है, 12 छोड़ना पड़ेगा, 14 आ रहा है और बस इतने ही आएंगे। तो 2, 6, 10 और 14 हमारा आंसर होगा सी माइनस बी सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th पार्ट, डी माइनस बी करना होगा यहाँ पर। तो सेट डी के एलिमेंट जो सेट बी में नहीं होंगे, तो 5, 10, 15 ऐसे एलिमेंट हैं। 20 यहाँ पर सेट डी में भी है और सेट बी में भी है, इसीलिए इसको नहीं लेंगे। नाइन्थ पार्ट देखते हैं इसका, सी माइनस डी। तो यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं सी माइनस डी करने पर 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16। ये आपका इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th, यहाँ पर सेट x दिया है, y दिया है, तो आपको ये डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले सेट फाइंड करना है x माइनस वाई। तो ऐसे एलिमेंट देखने हैं जो x में हो और y में ना हो। तो x में a है, y में नहीं है। b x में है, y में भी है, तो छोड़ देंगे। c x में है, y में नहीं है, तो ये ले लेंगे। d x में भी है और y में भी है, तो ये नहीं लेंगे। तो कॉमन एलिमेंट हमने छोड़ दिए हैं। y माइनस एक्स सेकेंड पार्ट में देखते हैं। तो यहां देखोगे f y में है, x में नहीं है, तो इसको लेंगे। b छोड़ देंगे, d छोड़ देंगे और g भी y में है और x में नहीं है, तो दो एलिमेंट आ गए हमारे पास y माइनस एक्स में। इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपको। तो इंटरसेक्शन देखोगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं? b, d। तो आप देखोगे यहाँ पर कि हमने y माइनस एक्स करा, तो हमने क्या करा? इंटरसेक्शन वाले y वाले सेट में से जो इंटरसेक्शन के एलिमेंट आ रहे हैं कौन से? b और d, उनको छोड़ दिया। तो क्या बन गया? f और g। इसी तरह से x माइनस वाई जब करा था तो फिर से इंटरसेक्शन वाले पॉइंट हटा दिए, यानी कि b और d, तो बचा ac। ये हमारे x माइनस वाई में आ रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया है। ये आप वेन डायग्राम से भी देखोगे तो सेट में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटाते हैं तो आपके पास x माइनस वाई आएगा, और इसी तरह से y माइनस एक्स में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटाते हैं y सेट में से, तो y माइनस एक्स आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। If R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? तो रियल नंबर के सेट में से Q कौन सा है? रेशनल नंबर का सेट। तो अगर रियल नंबर के सेट में से
रेशनल नंबर हटा दें तो बाकी नंबर कौन से होंगे? इरेशनल नंबर्स बचते हैं हमारे पास। तो आर माइनस क्यू सेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? इरेशनल नंबर्स को। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को चेक करना है और फिर उसको बताना है। पूछा है कि क्या ये दो सेट यहाँ पर डिसजॉइंट है। तो पहले को ए मान लिया सेट को, दूसरे को बी मान लिया और देखा दोनों में कॉमन एलिमेंट आ रहा है 3। इसका मतलब ये दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं है, तो स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो ए ई आई ओ यू और यहाँ पर बन रहा है ए बी सी डी, तो कॉमन एलिमेंट आ रहा है ए। इसका मतलब ये दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड 2 6 10 14, दूसरा है 3 7 11 15। तो इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि 5। तो ए और बी कैसे हो गए सेट? डिसजॉइंट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिफ्थ पार्ट यहाँ पर पूछा है कि क्या ये दोनों डिसजॉइंट है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट देखा हमने, दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब सेट कैसे हैं? डिसजॉइंट है। तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ये हो गया फोर्थ पार्ट। इसी के साथ एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।